आसिम साहब, मैं ये देखिए फ़ोन उठाया था आपको मैसेज करने के लिए। क्या बात है आपकी। चलें हम जब स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी आ रही है हमजा भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सद्दक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं दो बातें शेयर करूँगा आज। एक तो हदीस है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और तुम में से हर शख्स अपनी रैयत के बारे में जवाब दे। तो हम सबको अपने रैयत अपनी रियाया के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ में कौन कौन आता है, और उससे रिलेटेड हमारे जो भी फ़राइज़ वगैरह हमें चाहिए कि उसे पूरा करें, क्योंकि हमसे उनके बारे में सवाल होता है। और दूसरी बात यह है कि हम आजिज़ कैसे रहें। तो एक तरीका जो मुझे पता है आजिज़ रहने का वो ये है कि हम हमेशा बुराइयों और गलतियों को अपने अंदर तलाश करें और अच्छाइयों को दूसरों के अंदर तलाश करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम जब गलतियों या बुराइयों को अपने अंदर तलाश करते हैं ना, तो हम अपने अंदर मौजूद गलतियों खामियों को पॉइंट आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें दूर भी कर सकते हैं। और जब हम अपने अंदर अच्छाइयों पे नज़र नहीं रखते तो हम मुतकब्बिर भी नहीं होते, हम आजिज़ रहते हैं। हमें हर वक्त ये लगता रहता नहीं यार गलती हमारे भी कहीं थी, हमें उसको दूर करना चाहिए, और हम अपनी अच्छाइयों को लेके मुतकब्बिर नहीं होते। नहीं, फिलहाल मेरी तरफ से आप लोग अब कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। तो इसमें जो मुझे हदीस मुबारका से समझ आती है, एक बहुत से पहलू होंगे लेकिन एक पहलू इसमें लीडरशिप का है कि हर बंदा जो है ना वो अपने एक लेवल पे एक लीडर है, और चाहे उसने अपने आप को लीड करना है या उसकी फैमिली है, तो वो उसका जो है ना दायरा बड़ा होता जाता है। बहरहाल लीडरशिप की क्वालिटी सबको दी गई है एज अ, जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा ये नाइब और खलीफा है ज़मीन पर। तो एक बहुत बड़ी है एक जिम्मेदारी और लीडरशिप का जो है ना वो सारे जोहर दे के भेजा गया इंसान। एक चीज़ तो ये, और दूसरी थी आजी। आजी अगर गरीब बंदा करे तो वो एक अजीब सी चीज़ लगती है, वो लगता है कुछ मांगने के चक्कर में ही, उस पर तो सूट ही नहीं करती। तो ओवरऑल देखा जाए तो आजी ये है कि इंसान सच बात को ना मान ले, जो भी हक बात है उसको मान ले, अकड़े ना उस पर। ये आजी है, ना कि बंदा यूं यूं करता रहे, समझे कि जी मैं आजी कर रहा हूँ या मैं नीचे देख के चल रहा हूँ या मैं बड़े अदब से बैठा हूँ। इस तरह की चीज़ों में आजी नहीं होती। जो सही सच और हक बात है उसको तस्लीम कर लेना बड़े हौसले से, तो यही आजी होती है। ये अमीर में भी फिट आता है और गरीब पे भी फिट आता है। जज़ाकल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बात की बिलाल भाई आपने। और मैं समझता हूँ कुछ हो के आजिज़ होना, ये जो है ना मेरे ख्याल से आजिज़ी है। कुछ ना होते हुए, मतलब एक शख्स के पास कुछ है भी नहीं लेकिन वो उसके बावजूद आजिज़ हो, तो वो आप वही बात ही कैसे लगता है जैसे मतलब कि कुछ मांग रहे हैं इस तरह। लेकिन कुछ होते हुए मतलब आपके पास कुछ है या यू आर समथिंग और आप आजिज़ हो, तो वो जो है ना मेरे ख्याल से वाकई आजिज़ी में आता है। बहरहाल बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर एनीवन एल्स कुछ ऐड करना चाहे प्लीज। एक जी शेर मेरे प्लीज। माइंड में आ रहा है, वो है जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं, सराही सिर नगू होकर भरा करती है पैमाना। तो आज बेशक। भी मेरे ख्याल से ये भी है कि आप किसी बज़ाहिर नज़र आने वाले गरीब की भी इज्जत करें, और बज़ाहिर नज़र आने वाले अमीर की तो हम सब करते हैं, लेकिन किसी चौकीदार की, किसी गार्ड की, किसी काम करने वाले की, अ, इन सब की भी हम रिस्पेक्ट किए करें।
नीचे देख के चलने का ये भी फायदा है कामरान भाई, गिरे हुए पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है। जी शाह जी बिल्कुल, मेरा छक्का मारने का कोई मूड नहीं इस टाइम। अच्छा ठीक हो गया। आपको स्काइप पे मैसेज करता हूँ एक। चलो अच्छा जी, प्लीज सब प्लीज अपना कंट्रीब्यूशन लाजमी किया करें। खामोश बैठने का कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। हम अगर आज आजिज़ी वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन हमें इस आजिज़ी में जो आम तौर पे समझी जाती है कि आप गरूर ना करें, ठीक है, दूसरे की बात माने, इसमें जो हमारे प्रिंसिपल हैं या जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं उन पे हमें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। यानी कि जो आपको बात सही लगती है उस पर आपको कायम रहना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा, अगर आप आज इतना बनते रहेंगे दूसरा बंदा सर पे चढ़ जाए, तो वो चीज़ हमें रोकनी चाहिए। भाजी आज सबका पॉइंट लेना है ताकि सब कंट्रीब्यूट कर सके, बाई नेम सबको बुला कर, ठीक है। कमरान भाई, मैं किसी को कैसे जबरदस्ती बुलाऊं यार? जिसने बोलना है वो खुद बोल लेगा, जिसने नहीं बोलना वो ऑब्वियसली खामोश रहेगा। बहरहाल आमिर भाई आपसे स्टार्ट करता हूँ। जी वजी भाई, अमर भाई से रोज शुरू किया करें। क्योंकि सारी खामोशी आमिर भाई पे जाके जो है ना इकट्ठी हो जाती है। यार सब कुछ बिलाल ने भाई ने बोल दिया है, मैं क्या बोलूं। सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए, आज इस आज पे और आज क्या ही होती है एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेरा नॉलेज लिमिटेड है, मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे आमिर मैंने भाई वही यही कहना। आज ही होती है बंदे की। जी प्लीज कंटिन्यू करें आमिर भाई। बोल तो दिया, अपना ऐसा डाल दिया, आप कोई और बोल लें। अहमद भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रहा था वजी भाई कि इंसान आजिज़ तब होता है कि जब वो खुद को और अपने खुदा को पहचान लेता है कि मैं बहैसियत इंसान मैं क्या हूँ, मेरी क्या हैसियत है। कि एक लम्हा नहीं लगता और अल्लाह ना करे मेरे साथ कोई हादसा हो तो मैं मेरे पल्ले कुछ नहीं रहता। अल्लाह एक मिनट में चाहे तो मुझे दी हुई मेरी जान, मेरी शान व शौकत ये ले सकता है। इंसान जब खुद को और अपने खुदा को पहचानता है तो आजिज़ तब होता है। और दूसरी बात जो थी, हर शख्स, तुम में से हर शख्स अपने रैयत के बारे में जवाबदेही है। ये बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है ये। अगर हम इस पे गौर करें कि हम कहते हैं जी वो हुक्मरान को जनाब उसकी ये ज़िम्मेदारी है, ये फ़लाँ ये उसकी ज़िम्मेदारी है। भाई हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? अगर एक इंसान अपने घर का सरबराह है तो वो उसकी रैयत वो है। अगर कुछ टीचर है उसके वो अपने उस क्लास के बारे में जवाबदेही है। कोई टीम लीडर है अपनी, वो भी अपनी उस टीम के बारे में जवाबदेही है। क्या आया उसने वहाँ पे अपने फ़राइज़ पूरे किए। तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है कि तुम में से हर शख्स अपनी रैयत के बारे में जवाबदेही है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि बरोज़े क़यामत हम किन किन बातों के लिए जवाबदेह होंगे। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, कोई और करना चाहिए इसमें बात। तो जो किसी चीज का सरबराह नहीं वो मेरा अपने ख्याल बारे से में जवाब दे। आपका तो है ना सरबराह, वो अपने आप के साथ उसने क्या किया ये तो पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से ज़रगाम भाई हम किसी ना किसी इतना तो नहीं होता, हम वैसे इंसान हैं, कोई ना कोई हमारी रैयत तो होती है। वो तो छोटी इंसान की नेचर भी ऐसे कोई ना कोई काबू आ ही जाता है बंदे में नेचर। ऐसे ही है। क्योंकि इंसान जो नेचर है, इंसान को हुकूमत करना पसंद होता है, यानी कि वो कंट्रोल करना दूसरे पे और ये चीज़ करना। तो कोई ना कोई किसी ने नहीं तो औलाद तो आ ही जाती है काबू इंसान को, अगर फर्मा बरदार हो तो। ठीक बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें एक चीज़ कहूँगी कि आजिज़ी जो है उसके अंदर एक अना से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे सबने कहा कि जो इंसान आजिज़ होता है ना उसके उसमें एतमाद वाली मैं होती है, उसमें खुदी वाली होती है। वो उसमें ये नहीं होती कि एक जैसे इंसान के अंदर अकड़ वाली मैं हूँ, उसमें एतमाद वाली मैं होती है, अपनी खुदी होती है उसमें।
दूसरी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर झुक जाने से यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाती है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे कोई चीज़ रह जाती है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो फिर उसी पे अमल करना चाहिए। बहुत आला मैम समझ आपने हमें हदीस से भी जो है ना रिलेट कर दिया आज के टॉपिक को, जबरदस्त हो गया जी। प्लीज एनीवन एल्स प्लीज। मैं देखूं है कौन कौन। मैम मैम दानिया प्लीज आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। हज़रत हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि आजिज़ी ये है कि जब आप घर से निकलो और जब जिस मुसलमान से भी आप मिलो तो उससे अपने आप से अफजल मानो। तो हमें खुद हम जो समझते हैं अना भी होती है कि मैं इससे बड़ा हूँ, मेरे अंदर ये है, ये मुझसे कमतर है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हमें जैसे ये मैंने अभी आपको बताया कि हम जिस शख्स से भी मिले उसे हम अपने आप से अफजल समझें, बस। देखें मैम, अब आप भी जो है वो हमारे एक बड़े अच्छा आप बोल लेती हैं लेकिन आप बोलती नहीं है। अब कल से आपको मैं सबसे पहले जो है ना मौका दूंगा बात करने का और फिर जो है बाकी आएंगे इंशाल्लाह। मैम आयशा रशीद प्लीज आप जो है वो डिसाइड करें फिर हम सेशन को कंक्लूड। अस्सलाम वालेकुम। आजिज़ी एक कहते हैं गुनाहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गरूर से बेहतर होती है। एक आदमी है अगर वो मतलब 24 घंटे इबादत करता रहता है तो वो लोगों की नज़रों में कि वो बहुत इबादत गुजार है, लेकिन उसमें आजिज़ी नहीं है ना, तो उससे मुझे नहीं लगता फिर वो तो डेफिनेटली अल्लाह ताला रिवॉर्ड देते हैं चीज़ का, लेकिन उससे बेहतर कहते हैं कि गुनाहगार है। एक गुनाहगार है ना लेकिन उसमें आजिज़ी है ना तो वो उससे बेहतर है। तो इसीलिए हमें आजिज़ी में रहना चाहिए और ये नहीं किसी को कभी इस तरीके का फील नहीं करवाना चाहिए कि वो हमसे कमतर है या मतलब हम बहुत लोगों से बेहतर हैं। बस वो कहते हैं ना नज़र झुकाकर या फिर कह लो ऐसे अपनी मतलब रहना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम आयशा, थैंक यू सो मच। सर आसिम प्लीज। जनाब अली, मुझसे आपने क्या बात करवानी है जनाब? सर इस टॉपिक पे तो आपसे सुनना तो देखे लाजमी हो जाता है ना। मुझसे आप क्यों सुनना चाहते हैं कुछ? मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं आजिज़ ही रहूं। सर आप हमारे लिए जिंदा किसी को मिसाल है तंग इस ना चीज की, ही यकीन करें लिटरली। किसी को तंग ना ही करो। वो वैसे आजिज़ी की डेफिनेशन पे मेरे ख्याल में सबको थोड़ी थोड़ी सी रोशनी जरूर डालनी चाहिए थी कि मतलब जैसे वो उन्होंने बात की लीडरशिप की और रैयत के बारे में, और आजिज़ी की ये दोनों चीजें चल रही हैं आज, तो क्या लीडर के लिए भी आजिज़ होना चाहिए? ठीक है, और उसकी आजिज़ी और जो मतलब एक एज ए फॉलोअर है, ठीक है, उसकी आजिज़ी में क्या फर्क होना चाहिए? इसके बारे में सब लोगों की क्या वो है राय? वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर सब रोशनी डाल दें उस पर। बड़ी पॉइंट उठा दी यासिन साहब ने, बड़ी गहराई में से जाके एक चीज पकड़ी इन्होंने, तो बड़ी अहम चीज है। देखिए लीडरशिप में जब एक बंदा लीड करता है तो उसको अगर कोई मातहत कह देता है कि सर ये बात गलत है और वो अगर ना माने तो वो उसकी अकड़ आ जाएगी, वहां से उसकी आजिज़ी खत्म हो जाएगी। तो जब एक लीडर कहता है फॉलोअर को कि मेरी बात सुने और वो बात ठीक है
और जो फॉलोअर है वो कहे जी अकड़ में आ जाए, नहीं मैंने ये नहीं करना, तो ये उसके अंदर आजिज़ी खत्म हो जाएगी। तो दोनों को आजिज़ रहना पड़ेगा और हक बात के ऊपर कायम रहना पड़ेगा, दोनों तरफ से, दोनों को। मेरे ख्याल से जो एक ट्रू फॉलोअर है एक लीडर का, ठीक है, वो जब फॉलो कर रहा है उसको अपना लीडर मानता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई शक रह जाता है इस बात में कि वो उसकी बात से इनकार कर दे, ठीक है। और जहाँ तक बात है लीडर्स की, लीडर जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए उसको कभी कभी जो है वो ये जो है ये दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, लेकिन एट दी एंड जो पर्पस होता है वो उसका अपने मिशन से रिलेटेड या अपने उस पर्पस से रिलेटेड ही होता है मेरे ख्याल से। तो बाकी आजी तो देखें क्या नाम है, अच्छा लीडर तो वही है ना, वो है कहते हैं ना करे सवार जो, उस तरह का शेर है कि ऊंट पे और खुद पैदल चले, इस तरह का कोई शेर है इकबाल का, मुझे सही नहीं याद। तो वैसा लीडर वैसा आका तलाश कर, वो शेर है। तो वो बात है कि ऐसा लीडर हो जो कि आपका मतलब बहुत आपके साथ कोऑपरेटिव, या जिस तरह मैं आपको उस्मान साहब की एग्जांपल दे देता हूँ, तो उस तरह का लीडर हो, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप एज अ फॉलोअर या एज अ बिलीवर उसकी किसी बात में चाहे वो फिर आपको कोई शक होता है या आप उसकी बात से इनकार करते हो। एक पक्का फॉलोअर या मुरीद जो है ना वो अपने मुर्शिद की या अपने उस्ताद की, अपने गुरु की हर बात पे जो है ना वो मान लेता है, मतलब जैसे भी। देखिए इसमें एक मिसाल और भी दूंगा, जैसे बोर्ड ऑफ, वजी भाई अहमद जो भी आप ये समझ बात कह रहे हैं, तो ये क्या फिर अंधी तकलीद नहीं बोलेंगे हम इसको, फिर जो भी बात के हम मान लें? नहीं 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 नहीं, वो अंधी तकलीफ वो भी होते हैं, बिल्कुल अंधे फॉलोअर्स भी होते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लीडर के लिए तो मेरा ख्याल है, लीडर क्योंकि एक रोल मॉडल होता है, उसकी कही हुई बात बहुत से लाखों हजारों जितना उसका दायरा कार है उस पर असरअंदाज होती है। तो मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए हम्बल, ज़्यादा आजिज़ होना चाहिए, क्योंकि उसकी कही हुई बात या उसके किए अमल बहुत से लोगों पर असरअंदाज होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है बाकी लोगों से, बाकी माशरे के लोगों से, तो उसे ज़्यादा आजिज़ होना चाहिए। मेरा तो ये अच्छा ये मानना है। लफ्ज आजी इस किस्म कहना कि बार बार जहन बंदे की हम्बलनेस और खामोशी और इन चीज़ों की तरफ जहन जाता है, भी ये आजिज़ बंदा है। आजी एक सख्त बोलने वाला शख्स भी आजिज़ किस तरह से होगा कि जब उसके सामने हक बात आए तो वो उस पर सर तस्लीम खम कर ले। जैसे शैतान था, उसके सामने कहा गया भी तुम ये कर लो, तो उसने बात नहीं मानी, सच बात थी उसने नहीं मानी, तो यहाँ से जो है ना वो आजी खत्म हो जाती, उसके अंदर आजी नहीं थी कि जो सही बात है उसको ना माना जाए। वो अब छोटे लेवल पे भी हो सकता है, गरीब बंदा भी अकड़ जाता है, नहीं मानता, अमीर बंदा भी अकड़ जाता है। तो मेन मुझे जो फलसफा सारा नजर आ रहा है वो एक सच्ची बात के ऊपर, जहाँ से कोई बंदा हटता है वहां से उसके अंदर अकड़ आ जाती है और आजी खत्म हो जाती है। तो ये एक ऐसा एक पॉइंट है कि आप इस पे तोल सकते हैं कि कौन सा बंदा आजिज है या कौन सा नहीं। जरूरी नहीं कि एक बंदा अगर पूरा दिन खामोश रहता है तो हम कहें यार ये बड़ा आजिज है, या एक बंदा जो है बड़ी धीमे धीमे लहजे में बात करता है ये आजिज है। ये इसकी एक पहलू कह ले, लेकिन बेहतरीन इसका यही आएगा कि हो सकता है वो किसी गलत बात पे अड़ जाए, वही खामोश रहने वाला बंदा। आप अगर किसी टॉपिक पे बात करें, अगर वो किसी गलत बात पे अड़ जाता है तो वो अकड़ में आ जाएगा, चाहे वो लीडर है या फॉलोअर है। लीडर भी इस तरह फंस जाते हैं और फॉलोअर्स भी फंस जाते हैं। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि कौन सा बंदा जो है ना वो सच्ची बात कर रहा है, तो फौरन अपने आप को सरेंडर कर दे कि हाँ सॉरी ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इधर मैं गलती पे था, तो आपकी बात ठीक है। तो मुझे तो यही नजर आ रहा है सारे फलसफे, अगर वाइंड अप करें तो। बहुत ज़बरदस्त जी। प्लीज़ कोई और इसको अगर इलेबोरेट कर दे, फिर आसिम साहब की तरफ चलूँगा। कैस भाई? यार मेरे ख्याल में ना बैलेंस होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी आजिज़ नहीं होना चाहिए कि आपको जालिम लोग और जालिम दुनिया खा जाए, और इतना मगरूर भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई मुंह ही ना लगाए। बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में। जबरदस्त हो गया जी सर। आसिम साहब
जी मेरे ख्याल में कंक्लूड कर ही दिया, सब ने अपनी अपनी राय दे के, तो ये हो रहा तो सबसे इजाजत लेनी चाहिए। वजी अभी ना कंक्लूड जो हो गया, तो आरजी की डेफिनेशन भी क्लियर कर दें कि सब की बातों से क्या चीज समझिए, ताकि हम कुछ चीज उसमें से नगेट्स लेके उठे। बिलाल भाई मैं समझता हूँ आप देखें, मैं तो चाहूंगा कि आप बोले, मैं नहीं समझता कि आपके होते हुए जो है मैं इसको करूँ। काइंडली प्लीज एलैबोरेट करिएगा और आप जो है कंक्लूड करें सेशन को। थैंक यू। देखिए मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, क्योंकि आरजी पहले हमें डेफिनेशन ही समझनी पड़ती है कि किसी भी चीज की डेफिनेशन क्या है। तो बजाय लफ्ज से आरजी से यही नजर आता है कि झुका हुआ बंदा, तो किस चीज के आगे झुका हुआ, वो सच बात है। और सच सबसे इस दुनिया का बड़ा सच यही है कि अल्लाह की जात मौजूद है और वो इस कायनात को चला रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ग्रेजुअली नीचे सारी चीजें आती जाती हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि कौन किस सच को नहीं मान रहा, वो उस लेवल पे फिर अकड़ उसके अंदर आ जाती है। अब जैसे शैतान, क्योंकि उसने बहुत बड़े लेवल पे अकड़ दिखाई थी, तो वो शैतान बन गया, और बाकी जो उससे छोटे नीचे आते जाएंगे वो फिर उसके चेले बनते जाएंगे। तो यही चीज है कि हम जो भी बात है किसी महफिल में हो रही है, घर के अंदर हो रही है, लड़ाई झगड़ा होता ही तब है कि जब आप एक छोटी सी बात किसी छोटे ने कह दी है या किसी औरत ने कह दी है, तो हम कहते नहीं इसने क्यों कही है, इसलिए मैं नहीं मानता ये, तो क्योंकि उसके मुंह से निकली। तो बात को हमें देखना चाहिए, ना कि कौन बात कर रहा है। अगर बात वो ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम यही देखेंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। तो अगर आपको समझ आती है कि वो उसके मुताबिक, अगर नहीं आती तो खामोश हो जाए कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। ये भी बहुत बड़ा सच है। यहाँ से आपकी बुराई यहाँ से भी जन्म लेती है कि आपको अगर नहीं भी पता फिर भी आप जबरदस्ती ठोसते हैं बीच में, नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। वहां से आप गलती पे आ जाएंगे, दूसरा कहेगा ऐसे नहीं ऐसे है, आप फिर अकड़ जाएंगे, नहीं मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो अगर नहीं भी पता तो भी बंदे को पता होता है, और वो फौरन कह दे कि जी सॉरी इस मामले में मुझे नहीं पता, आप बता दें। तो ये भी एक जो है ना आजिज़ी होती है। तो सारी बात उसी पे ही आ रही है कि हक सच को जो मान ले वही आजिज बंदा है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। जज़ाकल्लाह। बिलाल भाई बहुत मैं शुक्रिया, एक बात थैंक यू। जी कामिल भाई। एक बात मैं ऐड कर देता हूँ फाइनल। कैसे जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस लाजमी होना चाहिए, और आजिज़ी आपके दिल के अंदर होनी चाहिए, ना कि पूरे मोहल्ले को पता हो कि भाई आजिज़ हो जा रहे ने। सो इसको बैलेंस रखना और अपने तक इस चीज़ को मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ कामरान भाई, ज़बरदस्त, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा आज का जो सेशन है उसकी जो है एक हाईलाइट्स या एडिट कर दूँ, टाइम मिले तो। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा मुझे आज का सेशन। हमजा भाई थैंक यू यार, ऐसा अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया आपने। और बाकी सबका, स्पेशली अहमद, बिलाल भाई, अहमद भाई, उस आसिम साहब क्वेश्चन रेज करने और जो है वो पूछने के लिए। मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। सबका आने के लिए बहुत शुक्रिया, आसिम साहब आपका स्पेशली। और इंशाल्लाह कल किसकी बारी है अभी बता दें कैस भाई? कल जरगाम की बारी। ठीक है, ओके सर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।